प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, दुर्गा पूजा का हमा हमी है, चारों तरफ दुर्गा पूजा का शोर है, दुर्गा पूजा का माहौल है। और इसीलिए दोस्तों आज आपके लिए दुर्गा पूजा के ऊपर एक विशेष वीडियो लेकर आपके सामने आ गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी दुर्गा पूजा घूमने जा रहे हैं, अगर आपने भी मंसूबा बना लिया है कि इस दुर्गा पूजा आपको भी जमकर घूमना है, जगह जगह पंडालों पर जाकर घूमना है, सैर तफरी करना है, दर्शन करना है और दुर्गा पूजा देखना है, तो थोड़ा सा वक्त निकालकर इस वीडियो को भी आप देख लें। प्यारे दोस्तों, मजहब इस्लाम, मुसलमान और कुरान और हदीस का फरमान। प्यारे दोस्तों, सनातन धर्म जहाँ पर मूर्ति पूजा दुरुस्त है, मूर्तियों को बनाना भी दुरुस्त है, उनकी जियारत करना भी दुरुस्त है, मेले वगैरह में घूमना भी दुरुस्त है, नाच गाना करना भी दुरुस्त है। और इसी वजह है जो सनातन धर्म के चाहने वाले लोग हैं, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, सरस्वती पूजा हो या दूसरे पूजा हो, जमकर वो घूमते हैं, सैर तफरी भी करते हैं, मूर्तियों को बनाते हैं, मूर्तियों को उसकी परस्तिश करते हैं, उसको पूजते हैं, उससे ताकत मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, शोहरत मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, मजहब इस्लाम में मूर्ति पूजा दुरुस्त नहीं है और यही वजह है कि मुसलमान मूर्ति नहीं पूजते हैं। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों पर पड़ जाता है कुदरत की मार, कुदरत की फटकार, लेकिन मुसलमान अपने इस मार की वजह क्या है इससे बेखबर रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन्हें मिल्लत इस्लामिया, इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें, आपसे अडवन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, आज बहुत चाव के साथ हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी घरों से निकलते हैं और जमकर मूर्तियों की पंडालों में जाते हैं, घूमते हैं। दोस्तों, घूमना अलग बात है, लेकिन दुर्गा पूजा या दूसरे मूर्तियों के पास जाकर घूमना, उनको देखना और देखने के बाद मज़े लूटना, शोभा बढ़ाना और उसमें उसकी रौनकें बढ़ाना, चूँकि भीड़ भाड़ से भी रौनक बढ़ता है। और लोग ये बिलखुसूस आजकल देखा जा रहा है कि आजकल के जो नौजवान हैं, और इसमें मर्द औरत बड़े बूढ़े नौजवान, बूढ़ों की तादाद तो बहुत कम है, लेकिन जो आजकल के नौजवान हैं, जो नौजवान लड़के हैं, लड़कियां, उनका क्रेज बढ़ता जा रहा है कि दुर्गा पूजा में जमकर घूमते हैं, तफरी करते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन्हें मिल्लत इस्लामिया, इसी को लेकर जब हमने उलमाए कराम की बारगाह में इस सवाल को रखा कि अगर कोई इंसान जानबूझकर अगर मूर्तियों को देखने के लिए जाता है, मूर्तियों के दर्शन में जाता है, तो उसके लिए क्या हुक्म है, या देखना सही है या नहीं सही है। यकीनन दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले मैंने एक मुफ्ती साहब को कॉल लगाया, मुफ्तियान कराम को कॉल लगाया और इसके बारे में जब पूछा, जानकारी जो निकलकर सामने आई दोस्तों, यकीनन पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगा। और न जाने कब से हम लोग ये काम करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पता भी नहीं है कि हम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सनातन धर्म में मूर्ति बनाना भी सही, पूजना भी सही, उसको मानना भी सही और उससे मांगना भी सही, लेकिन मुसलमानों में इस तरीके का काम शिर्क है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई इंसान जानबूझकर मूर्ति दर्शन के लिए जाता है, देखने के लिए जाता है, शोभा बढ़ाने के लिए जाता है वहाँ की, तो मुफ्तियान कराम ने जो बात कही है दोस्तों, वो सुनकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएंगी। बल्कि उनका ये कहना है कि अगर कोई इंसान जानबूझकर मूर्ति देखने जाता है, मूर्ति की शोभा बढ़ाने जाता है, तो ये काम कुफ्र के नज़दीक तक उन्होंने बताया है।
और अगर कोई इंसान कुफ्र करता है तो उसका ठिकाना कहाँ होता है दोस्तों। आप और हम इस पर विचार करेंगे अगर दिल को थाम कर, तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई नज़र आती है। आज बेहिचक हम लोग चले जाते हैं, मूर्ति देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, यहाँ तक कि वहाँ से प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, प्रसाद को भी लेकर हम लोग खा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हर मजहब का अपना अपना रीत रिवाज है, और जिसका जो रीत रिवाज है अगर वही माने तो ही सही होता है। और अगर आप दूसरे की देखा देखी में अगर दूसरा काम करते हो तो फिर आप कहाँ से कहाँ चले जाते हो दोस्तों, इस वाक़े से आपको पता चल गया होगा। प्यारे दोस्तों, एक वजह यह भी है कि आज लोग कहीं जगह जगह पर दुर्गा पूजा के मौके पर सड़क के किनारे मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, पंडाल बनाए जाते हैं। हम लोग यात्रा करते हैं, मोटरसाइकिल से यात्रा करते हैं, बाइक से यात्रा करते हैं, और इस तरीके से भी हमारी नज़र मूर्तियों पर पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, इस तरीके के नज़र पर अगर हमने फिर से मुफ्तियान कराम से रब्ता किया और उनसे पूछा कि अगर इस तरीके के से अगर नज़र पड़ता है, मूर्ति को अगर हम लोग देखते हैं, मंदिर या मूर्तियों को हम लोग देख लेते हैं, तो उस पर क्या उसी तरीका का हुक्म आएगा जिस तरीके से जानबूझकर देखने का हुक्म है। तो मुफ्तियान कराम का कहना यही है कि उस वक्त इस तरीके का हुक्म नहीं आता है, लेकिन हम लोगों को ये परहेज करना चाहिए कि हम लोग ऐसे जगह पर ना जाए जहाँ पर इस तरीके के अलामत है। बल्कि दोस्तों, एक वाक़या जहन में आ रहा है कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि वो जगह जहाँ पर गुनाह होने का अंदेशा है, ऐसे जगहों से भी हम लोगों को परहेज रहना चाहिए। और बिला शको सुबह दोस्तों, जहाँ पर मूर्ति हो सकता है वहाँ पर अगर हम लोग जानबूझकर घूमने जाएंगे तो यकीनन हम लोगों से गुनाह हो सकता है। और ऐसे गुनाहों से, ऐसी जगहों से जब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, ऐसी जगह से जब गुनाह हो सकता है और अगर हम जानबूझकर जाते हैं और उसका शोभा बढ़ाते हैं, रौनक बढ़ाते हैं, नाच गाना में शरीक होते हैं और दूसरे काम में शरीक होते हैं, तो फिर दोस्तों उलमाए कराम का सीधा कहना है कि वो कुफ्र के नज़दीक है। तो दोस्तों, अगर आपके घर से भी बाल बच्चे अगर इस काम को करते हैं, जाते हैं, अगर वो नादान है दोस्तों और जा रहे हैं और इस चीज़ को देख रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा पकड़ आपको होगी। चूँकि आप बालिग हैं, आप जानकार हैं, समझदार हैं, तो इन बातों को भी अटेंशन करें, इन बातों पर गौर करें, उलमाए कराम से राब्ता करें। और अगर आपके बच्चे भी ये काम कर रहे हैं तो उनको रोकें, उनको समझाएं कि ये मूर्तियों को देखना, मूर्तियों पर नाच गाना करना, ये हम लोगों का सेवा नहीं है, ये कलमा पढ़ने वालों का सेवा नहीं है, बल्कि ये गैर मजहबों का सेवा है। और जिनका ये काम है उन्हीं को ठीक है। हम लोग अगर करेंगे तो इस्लाम का फरमान अलग है, कुरान का फरमान अलग है, हदीस मुस्तफ़ा का फरमान अलग है। और दोस्तों, इस गुनाह के काम से बचे, रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस गुनाह से बचाए। दोस्तों, यही वजह है कि अनजाने में हम लोग गुनाह करते हैं और उसकी मार पड़ता है, लेकिन हम लोग बेखबर रहते हैं।